Let's begin with the topic evolution of marketing या marketing philosophies. As old as human civilization, जितना पुराना इंसान ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रही थी, हमने पहले भी बता चुके हैं ये बात कि जितने पुराने ह्यूमन सिविलाइजेशन है, और जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब से मार्केटिंग को एक अलग सब्जेक्ट के नज़रिए से देखा जाने लगा। मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट, अलग डिसिप्लिन की तरीके से डेवलप होने लगा, और कई टाइम टू टाइम कई पर्सपेक्टिव्स मार्केटिंग को लेके ऑथर्स के निकल के आए, कई प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग फिलॉसफी कैसे इवॉल्व हुई, कहाँ से शुरुआत होकर आज कहाँ तक पहुँच गए हम। एक टाइम था कि खाली बात ये होती थी कि खाली गुड बनाओ, बेचो, प्रोडक्ट बनाया, बेचा, काम खत्म हो गया। और आज क्या है कि उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे सोसाइटी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मार्केटिंग फिलॉसफी चल के आई है। तो इस टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग फिलॉसफीज। पहली फिलॉसफी थी हमारी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, उसके बाद आई प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फिर सेलिंग ओरिएंटेड, मार्केटिंग ओरिएंटेड, सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेड, और लास्ट में आया होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेड। ये फिलिप कॉटलर की थ्योरी थी। कई बुक्स में आपको ये सिक्स्थ थ्योरी नहीं मिलेगी। ये डेवलपमेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट है, रीसेंट फिलॉसफी निकाली गई है, और 21st सेंचुरी में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। अभी भी ये चल रही, क्या है अभी बात करते हैं इस पर। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड का जो एरा था वो 1850 से 1900 था, 1850 से 1900। थोड़ा सा शाइन पड़ रही है इधर, नहीं दिख रहा है। 1850 से 1900 इस एरा में ये बात हुई कि मास प्रोडक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया कि गुड्स प्रोड्यूस करो और साथ ही साथ चीपर प्राइस पे प्रोड्यूस करो। क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं करा जा रहा था। यहाँ पे गुड्स के प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस था, मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस था कि थोड़ा बहुत भी अगर क्वालिटी बढ़िया है तो हाँ चीज़ें अच्छी फ्लो होंगी, प्रोडक्शन बढ़िया चलेगा। ये फिलॉसफी वैसे कहती थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस था इनका। फिर आई प्रोडक्ट ओरिएंटेड, 1900 से 1930 तक ये रहा है। इसमें क्या था कि कंज्यूमर का माइंड थोड़ा बदलने लगा। कंज्यूमर ने कहा यार मुझे गुड तो मिल रहा पर थोड़ा अगर मैं पैसा खर्च करूँ मुझे अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिल सकती है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेफर गुड्स प्रोडक्ट या प्रेफर गुड्स या प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। जो गुड्स हो या प्रोडक्ट्स हो उनको रीजनेबल प्राइजेस पे खरीदा जा सके, इसकी बात यहाँ पे होने लगी। उसके बाद सेलिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी आई, 1930 से 1950 तक रही है। इस फिलॉसफी में कहा गया कि सेलिंग को थोड़ा प्रेफरेंस दिया गया, सेल्स डोमिनेटिंग एक यहाँ पे फंक्शन था इसका, सेल्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर था यहाँ पे। पर कैसे थोड़ा प्रमोशनल एफर्ट्स डाले गए, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, इन सब पे थोड़ा सा फोकस होने लगा था। यानी 1930 से 1950 तक का जो दशक था, इस दशक में ये सेलिंग को प्रमोशनल एफर्ट्स के थ्रू चीज़ें देने लग गए थे। फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी आई। ये फिलॉसफी थी 1950 से 21वीं सेंचुरी, 21st सेंचुरी आज तक चल रही है ये, 1950 से 21st सेंचुरी अभी तक चल रही है ये। और यहाँ पे बात कर रही है कि फोकस ऑन नीड्स ऑफ द बायर, बायर की नीड्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा दिया गया, और उसके साथ क्या करा गया, उसके साथ इन चीज़ों पे थोड़ा और ध्यान दिया गया यहाँ पे कि किस तरीके से हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये इसी फिलॉसफी की बात है कि कंज्यूमर किंग होता है मार्केट पे, ये इसी फिलॉसफी में कहा गया। यहाँ पे मार्केटिंग एफर्ट्स थोड़े हम लोग डालने लग गए थे। हम लोग ये करने लग गए थे कि भाई अब थोड़ा सा मार्केट को टारगेट करो, मार्केट रिसर्च पे काम करो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग अप्रोच, ये जो था एसटीपी अप्रोच आपका, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ये अप्रोच इधर आने लगा। मार्केटिंग रिसर्च होके होने लगी कि रिसर्च करेंगे कंज्यूमर क्या खरीद रहे, इससे भी मतलब है, और वो आगे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, लॉन्ग टर्म पे फोकस जाने लगा। प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होने लगी हमारी मार्केटिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, अलग अलग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम हुई यहाँ पे। उसके बाद आया सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेड। सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेड में क्या रहा, फॉर द सोसाइटी अप्रोच रहा। मार्केटिंग करनी है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिटेबिलिटी एक मकसद है ये, पर सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। आप ध्यान दीजिए आज की डेट में ये सिगरेट, टोबैको, ये जितने भी एड्स आते हैं, तंबाकू के ऐड आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं टोबैको कॉजेस कैंसर लिखा रहता है। तो ये सोसाइटल अप्रोच है कि मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग तो करनी है, पर साथ में आपको सोशल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना है। सोसाइटी को बताते रहना है कि टोबैको जो है वो कैंसर कॉज करता है, नुकसान है। तो ये एक सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच। इसमें रहा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटी वेलबींग। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को तो ध्यान रखा ही गया, सोसाइटी के वेलबींग का भी ध्यान रखा गया, बात समझिएगा। उसके बाद आया होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच। ये 21वीं सदी 21st सेंचुरी का ये अप्रोच रहा। इस अप्रोच में क्या बात रही, इसमें खासियत ये थी कि ये जितने भी अप्रोचेस हैं
ये चीट है, समझ लीजिए। ये जितने भी अप्रोचेस है इनको मिला के ये वाला अप्रोच बना है। होलिस्टिक में सारी फिलॉसफीज पढ़नी, कब किसकी शुरुआत, कौन से एरा, कौन सा ईयर था वो बता दिया, सबके क्या क्या मेन फीचर थे, अभी वो थोड़ा ब्रीफ में बताई थी चीज़ें, थोड़ा शॉर्ट में बता दी थी। अब थोड़ा अच्छे से यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे बात यूँ रही कि प्रोडक्ट्स हमको चाहिए तो है ही है, कोई खास क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया, बट प्राइस वही होना चाहिए। प्राइस यहाँ पे मुझे लगता है प्राइस पे थोड़ा फोकस हाईली था कि मास प्रोडक्शन की तो बात चल ही रही थी, कस्टमर्स प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे थे, पर प्राइस चीपर चाहिए था उनको। क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं था, प्राइस पे ध्यान था, प्राइस कम चाहिए, सस्ता चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट की कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी एक ही जैसी है, कांस्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रोड्यूस करो कुछ भी बिकेगा। ये थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें रहीं। और अब जैसे अगर मैं 2 रुपये का पार्ले जी बिस्किट आता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। एक टाइम पे 2 रुपये के पार्ले जी बिस्किट 8 पीस मिलते थे, 8 बिस्किट्स होते थे उसमें, फिर धीमे धीमे करके 7, 6, आज की डेट में शायद 5 आते हैं उसमें। तो क्या कर रहे हैं वो, प्राइस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझिएगा, प्राइस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे प्राइस पे और तरीकों से ध्यान दिया जाता है। जैसे मैगी है, अब मैगी दूसरे कंसेप्ट पे काम करती है। मैगी ने क्या करा, 5 वाली मैगी 6 की कर दी है। उन्होंने क्वांटिटी नहीं घटाई है, ना ही क्वालिटी में कोई अंतर करा, 5 की चीज़ 6 में कर दी है, प्राइस थोड़ा बढ़ गया। अभी बात करेंगे उन पर भी आगे, बस एक एग्जाम्पल था। यहाँ पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड में क्या था, कुछ भी प्रोड्यूस करो कुछ भी बिकेगा, क्वालिटी पे कोई खास ध्यान नहीं है, प्राइस पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, नाम भी समझ में, प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया। कंज्यूमर क्वालिटी क्या प्रेफर कर रहे थे कि प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे उनको मिल जाए, प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा हो पर प्राइस भी अच्छे हो, प्राइस भी अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा, तब वो खरीदेंगे। कंज्यूमर्स का क्या था कि दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाए, थोड़े से प्रोडक्ट अच्छा हो, उसके लिए वो अब एक एरा ऐसा आ रहा था कि वो थोड़ा महंगा जाने को भी तैयार थे कि 2 रुपये की चीज़ हम 5 में भी खरीद लेंगे अगर तुम कुछ अच्छा बना के हमको दोगे। कंज्यूमर का माइंडसेट बदल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने पीक पे था, वो भी चीज़ें उधर बढ़ रही थी और मार्केटिंग की फिलॉसफी भी आगे बढ़ती आ रही थी। इस एरा में भी बात हो रही थी कि अब थोड़ा सा हम कुछ एक स्टैंडर्ड और लिविंग मेंटेन करना, तो हाँ चलो महंगा भी खरीद लेंगे। बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट बढ़िया रहेगा, इन चीज़ों पे थोड़ा हाईली फोकस रहे ये लोग। फिर अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ अभी डेफिनेशंस भी डिस्कस करूँगा, किन किन लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है उस पर भी एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे और उस डेफिनेशन का मीनिंग भी बताएंगे। नोट्स आपको बनाने, आप इसी से नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को यहाँ पॉज करिएगा, नोट्स आप इससे बना लेंगे, बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे, एकदम क्वालिटी कंटेंट है ये। दूसरी चीज़ साथ ही साथ आप जैसे कई अलग अलग पाइनियर्स रहे, हर एरा के अलग अलग पाइनियर्स थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, उनकी डिस्कशन, उनकी डेफिनेशन पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, और साथ में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा आपको, वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग वापस आते हैं सेलिंग ओरिएंटेड पे। सेलिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी क्या थी, थोड़ा सेल्स पे हम लोग का चीज़ें शिफ्ट होने लग गई थी, हम लोग का माइंड थोड़ा सेल्स की तरफ आने लगा कि सेल्स को कैसे बढ़ाना है। यहाँ पे क्या कर दिया गया था, कंपनी ने क्या करा, एक सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया। प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट, सेल्स अलग डिपार्टमेंट। सेल्स वाला सारा अब सेल को कैसे बढ़ाएंगे उस पर ध्यान चल रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे रहा था, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, डिज़ाइन पे, डेवलपमेंट पे काम चल रहा था। कंज्यूमर यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, गुड सेलिंग टेक्निक से प्रमोशनल एफर्ट्स पे अट्रैक्शन होने लग गया। कोई चीज़ फ्री मिल रही है उसकी तरफ आकर्षित हो गए, कोई चीज़ हमको कम पैसे में मिल रही है उसकी तरफ आकर्षित हो गए। 100% फ्री, 50% फ्री, 40% जो लिख के आती हैं टैगलाइन, उस पर एक के साथ एक फ्री, तो उन सब टेक्निक से कंज्यूमर अट्रैक्ट होने लगा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट बढ़िया लगने लगा। सेल, इस ओरिएंटेशन, ये जो फिलॉसफी थी यहाँ पे सेल डोमिनेटिंग फंक्शन था, डोमिनेटिंग फैक्टर था। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहा कि जितने भी प्रमोशनल टूल्स थे उनके जरिए कंज्यूमर को ये लगने लगा ये प्रोडक्ट बढ़िया है, इसको खरीदो। और मास सेलिंग का ज़माना आ चुका था कि सेलिंग भी थोड़ा अच्छे से करनी थी। यहाँ पे सेल्स अच्छे से हो गई तो उसके थ्रू हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे थे, उसके थ्रू प्रॉफिट्स को अचीव कर पा रहे थे। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इनकी अलग अलग डेफिनेशंस की। जैसा प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी में क्या रहा कि स्किपमैन एंड कानुक, इन दोनों ने क्या डेफिनेशन दी कि प्रोडक्शन फिलॉसफी एज्यूम्स that consumers are mostly interested in product availability at low prices. Its implicit marketing objectives are cheap,
एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये था यहाँ पे कि प्रोडक्शन फिलॉसफी किस पे काम करती थी कि कंज्यूमर किस पे अट्रैक्ट होगा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो, सस्ता प्राइस हो, प्रोडक्ट मिले हमको सस्ते पे मिले, और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चीप रहे, एफिशिएंट प्रोडक्शन अच्छे से होएगा, और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में चल रहा था। ये स्किफमैन और कैनप की डेफिनेशन थी। मिलर एंड लेटर ऑब्जर्व दैट प्रोडक्शन एरा मैन्युफैक्चरर्स टिपिकली कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग आउटपुट विद द assumption that customers would look for and buy reasonably priced and well made products। कंज्यूमर क्या खरीदता है, बढ़िया से सस्ता प्रोडक्ट खरीदेगा, रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, प्रोडक्ट अच्छा हो, रीजनेबल प्राइस में मिलो, कंज्यूमर उसको खरीद लेगा, मैन्युफैक्चरर उसी हिसाब से ही प्रोडक्शन करते थे। ये मिलर एंड लेटन की डेफिनेशन थी। उसके बाद फलटन ने क्या कहा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी में फलटन ने इतना कहा कि एक लंबा समय बीत गया, फॉर मोर देन अ जनरेशन the concept of production era dominated the understanding of marketing's past held by students and scholars। इस एरा में जो मार्केटिंग की एक इमेज बन गई थी, उस एरा को यहाँ पे भी हम पूरी तरीके से भुला नहीं पाए। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को सस्ते पे बेचने की एक उनकी मुहिम जारी रही, वो चीज़ें करते रहे, तो उसको भूलते भूलते काफ़ी समय लगा। फलटन ने इस बारे में भी डिस्कशन करा है। उसके बाद सेलिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी पे आ जाते हैं। सेलिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी किस पे काम करती थी, उसकी क्या डेफिनेशन थी। कॉमन्स एंड जोन्स ने ऑब्जर्व करा कि ऑब्वियस प्रेशर टू बाई मे लूज देयर कस्टमर फॉर द फ्यूचर इवन दो इट टेक्स द इमीडिएट सेल्स। अगर एकदम से सेल्स कर दी जाएगी, इमीडिएट सेल्स हो जाएगी, कई एफर्ट्स लगाएंगे, यहाँ पे इमीडिएट सेल्स हो सकती है प्रमोशनल टेक्निक से, पर फ्यूचर में कस्टमर हमारे पास आ जाए, ये संभव नहीं है। थोड़ा क्यों नहीं संभव है, ये इसलिए नहीं संभव है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे कोई नज़र नहीं डाली गई है, उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। कॉटलर और आर्मस्ट्रांग का क्या कहना था, दे सेड द सेलिंग कंसेप्ट टेक्स एन इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव इट स्टार्ट्स विद द फैक्ट्री, फोकस ऑन कंपनीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड कॉल्स फॉर हैवी सेलिंग एंड प्रमोशन टू ऑब्टेन प्रॉफिटेबल सेल्स। इट फोकसेस प्राइमरी ऑन customer conquest, getting short term sales with little concern about who buys and why। अब यहाँ क्या मतलब था इस डेफिनेशन का। कॉटलर और आर्मस्ट्रांग ने कहा कि सेलिंग कंसेप्ट इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव पे चलता है। इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव या इनसाइड आउट अप्रोच क्या बताता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पर्टिकुलर चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल के फैक्टर से इफेक्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर से चलता है। इनका ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रहा है वही सब कुछ है, वही सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज ही सब कुछ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फैक्ट्री पे फोकस रखिए, कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस रखिए, हैवी सेलिंग पे फोकस रखिए, और प्रमोशनल एफर्ट को बढ़िया रखिए अपने, तो आप प्रॉफिटेबल सेल्स कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। और साथ ही साथ कस्टमर को जीतने का क्या तरीका होता है, कस्टमर को जीतने का तरीका होता है शॉर्ट टर्म सेल्स करिए, और साथ ही साथ इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि कौन क्या खरीद रहा है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं था। तो ये थी हमारी सेलिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी। ओरिएंटेड फिलॉसफी, मार्केटिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी में क्या था कि यहाँ पे बायर की नीड्स को, उसकी वांट्स को समझा गया, उस पर फोकस करा गया, ना कि सेलर की नीड्स और वांट्स को समझ के। यहाँ पे कंज्यूमर की नीड्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस देने का दौर शुरू हो चुका था मार्केटिंग ओरिएंटेशन में। और साथ ही साथ हमने ये भी काम करा कि राइवल प्रोडक्ट का एनालिसिस शुरू करा कि उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को भी बेहतर बनाया जाए। खाली अब यहाँ पे ये दौर आ चुका था कि खाली अपने इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव को देख के काम नहीं चल सकता, कि खाली अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उससे काम नहीं चल रहा है। अब हमको मार्केटिंग रिसर्च का दौर आ चुका था, एसटीपी मॉडल पे काम करने की ज़रूरत थी, यानी प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन करना, उसकी टारगेटिंग करना, उसकी पोजीशनिंग करना। आगे ये चीज़ अच्छे से बताऊंगा। मार्केटिंग प्रोग्राम्स पे रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत थी, उन पे फोकस करने की ज़रूरत थी। तो ये वो दौर था जब हमको मार्केटिंग के तमाम जितने भी उसके अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग उसकी स्टडीज़ हैं, उसको एनालाइज करके उस पर काम करने की ज़रूरत आ चुकी थी। यहाँ पे वो दौर चला गया था कि खाली अपने प्रोडक्ट को बनाया, बेचा, उसकी प्रोडक्ट उसका प्रमोशन कर दिया, वो नहीं था। अब मार्केटिंग रिसर्च का भी दौर आ रहा था, एसटीपी मॉडल पे काम करने की ज़रूरत थी, मार्केटिंग टेक्निक्स पे काम करने की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद आया सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेड। ये दोनों ही 21वीं सेंचुरी में पैरेलली चल रहे हैं, मतलब ये आ चुका था, ये अभी भी वर्क कर रहा है। और इसके साथ साथ अब क्या हुआ कि अब सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत थी हमको, कि सोसाइटी को हम वापस क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को हम किस तरीके से कुछ चीज़ें वापस कर रहे हैं, कुछ वापस कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सोसाइटी के हिसाब से प्रोडक्शन करने की ज़रूरत थी।
हमको सोशल ऑब्जेक्टिव्स का बहुत ख्याल रखना है। ये हंगर, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक मैसेज देते रहना है हमको। साथ ही साथ यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर लॉज ने एक मोमेंटम पकड़ लिया, एक इम्पोर्टेंस पकड़ी इस एरा में कि कंज्यूमर के हिसाब से काम करना है, कंज्यूमर या सोसाइटी के हिसाब से काम करना है, जो सोसाइटी को बढ़िया लगे, जो कंज्यूमर के हित में हो, उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत थी। यानी सोशल ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस इस अप्रोच में करा गया। उसके बाद आया लास्ट में हॉलिस्टिक मार्केटिंग। ये मैंने पहले ही बताया था, ये कॉपीड है, ये चीट वर्जन है। ये कॉटलर और आर्मस्ट्रांग के किताबों में इसके बारे में चर्चा करी गई है। ये 21st सेंचुरी में ही आया। उसने कहा कि 21st सेंचुरी में एक नए प्रैक्टिसेस के, नए बिलीव्स की ज़रूरत है, हमको कुछ नया करने की ज़रूरत है। इस फिलॉसफी ने क्या कहा, दिस फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़। इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे होएगा, उसका डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, इस तरीके की जो भी प्रोसेस हो, एक्टिविटीज़ हो, वो कैसे हो कि वो इन सारे अलग अलग यूनिट्स को, इनको अलग अलग कर दे। रिकॉग्नाइजेस देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस। ये समझने की ज़रूरत है कि इनमें गहराइयों को समझे, मतलब प्रोडक्ट का डिज़ाइन अलग डिपार्टमेंट, उसकी गहराई को समझे, उसकी इंटरडिपेंडेंस को समझे कि ये एक अलग डिसिप्लिन है। डेवलपमेंट करना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन करना प्रोग्रामिंग्स पे अलग चीज़ है। मतलब मार्केटिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन अलग यूनिट हो गया, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना अलग यूनिट हो गया, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना अलग यूनिट हो गया। इनकी गहराइयों को समझने की ज़रूरत थी। ये अप्रोच ये कह रहा था हमसे। तो यहाँ पे इन तीनों अप्रोच का अब हम लोग इनकी डेफिनेशंस पे डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मार्केटिंग ओरिएंटेड था, इसमें कॉटलर और आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा, they observe the marketing concept takes an outside in perspective। outside in perspective की बात आ चुकी थी यहाँ पे। पहले inside in perspective, inside out perspective आया हमारा। अब यहाँ पे outside in perspective था। outside in perspective में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो कस्टमर्स हैं हमारे, उस पर फोकस करने की जरूरत थी। उसके हिसाब से हम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेंगे। द मार्केटिंग कंसेप्ट स्टार्ट्स विद अ वेल डिफाइंड मार्केट, focuses on customer needs and integrates all marketing activities that affect the customers. In turn, it yields profit by creating lasting relationship with the right customer based on customer value satisfaction। इन्होंने क्या कहा कि हमको आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, यानी कस्टमर पर फोकस करने की ज़रूरत है। बाहर क्या जो है, मार्केटिंग कंसेप्ट कैसे शुरू होता है, एक अच्छी मार्केट से शुरू होएगा। वहाँ पे कस्टमर की नीड्स को फोकस करिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसी को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। और प्रॉफिट्स कैसे क्रिएट होंगे, लास्टिंग रिलेशनशिप बना के, कंज्यूमर से, कस्टमर से रिलेशनशिप बना के प्रॉफिट क्रिएट होगा, और कस्टमर की वैल्यू सेटिस्फैक्शन भी इसी से बढ़ेगा। फिर सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी है। इसमें कॉटलर और आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा, दिस न्यू कंसेप्ट रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज द गोल्स ऑफ बिजनेस to the occasionally conflicting goals of society। They conclude organization task is to determine the needs, wants and interests of target market and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserves or enhances the consumers and society's well-being। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का टास्क क्या है, नीड्स को डिटरमाइन करना, वांट्स को डिटरमाइन करना, मार्केट के इंटरेस्ट को समझना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे ध्यान देना, कंज्यूमर के हित में जो हो उस पर काम करना, और साथ ही साथ कंपटीटर से बेहतर प्रोडक्ट बनाना, और कंज्यूमर की सोसाइटी के वेलबींग को ध्यान में रखते हुए काम करना। ये कॉटलर और आर्मस्ट्रांग ने कहा। और उसके बाद हॉलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेड फिलॉसफी, इन दोनों के डेफिनेशन लगभग सेम पाएंगे आप। इट रिकॉग्नाइजेज दैट एवरीथिंग मैटर इन मार्केटिंग। इन्होंने कहा मार्केटिंग में हर चीज़ ज़रूरी है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग ने कहा मार्केटिंग में हर चीज़ ज़रूरी है, यहाँ तक कि क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना, सब चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे। कॉटलर एंड केलर्स होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट सीम्स टू बी एन एम्बोडिएंट ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिस। यानी मार्केटिंग प्रैक्टिस का एक इनकार्नेशन है, मार्केटिंग प्रैक्टिस का एक अवतार है ये, रादर देन अ कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे आपको बिजनेस को भूल जाना है कि बिजनेस कुछ नहीं कर रहे हैं। इस अप्रोच में तो सीधे ये बात हुई कि मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट ही है, ये सिर्फ मार्केटिंग है, प्योर मार्केटिंग है। बिजनेस को तो अभी साइड में रख दीजिए कि कहीं प्रॉफिटेबिलिटी, कहीं सेल्स हो सकता, तो बिजनेस के कंसेप्ट में आ गए। तो इन्होंने कहा इट इज़ द प्योर एम्बिडिएंट ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिस, इट इज़ द प्योर इनकार्नेशन ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिस। इसका एक अवतार है,
इसकी एक जीती जागती मूर्त है। कॉटलर और आर्मस्ट्रांग ने भी इस बात को सपोर्ट करा। दे सपोर्टेड द फैक्ट दैट होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इज एन एक्सग्रेटेड वर्जन ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट का ही एक ये थोड़ा एडवांस वर्जन था। दे नोटेड मार्केटिंग कंसेप्ट टेक्स एन आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग कंसेप्ट जो है आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव लेता है। इट स्टार्ट्स विद वेल डिफाइंड मार्केट, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई, और कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है इस पे काम करता है और उसी से प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करता है। तो ये मार्केटिंग पूरा ये समझ लीजिए, ये इसका एक एडवांस वर्जन है। कुल मिला के यहाँ पे आपकी मैंने ये 6 फिलॉसफीज आपको बता दी मार्केटिंग की, कि शुरुआत कैसे होती है। प्रोडक्शन से शुरुआत हुई थी, कि खाली प्रोडक्शन पे फोकस करते थे, और आज हम लोग कहाँ पे हैं कि हम प्रोडक्शन को तो साइड में रख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को तो साइड में रख रहे हैं। हम कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट में तो सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रख रहे हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ ध्यान में रखते हुए हमको अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स को भी अचीव करना है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, इन सभी का मिक्स क्यों कहा गया है, कि हमको प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, हमको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, हमको सेल्स पे ध्यान देना है, सेल्स मास सेलिंग होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव होनी चाहिए, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अचीव होनी चाहिए। तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट हमसे ये कहता है, और ये भी कहता है साथ ही साथ कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्रैक्टिस से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये अलग अलग यूनिट्स हैं, इसकी गहराइयों को समझे और इसको इंटरडिपेंडेंटली डील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, मार्केटिंग फिलॉसफीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।